तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में? अभी क्या प्रोजेक्ट्स ऑन है या क्या कर रहे हो अभी? So I just finished the dub for season 1 of Janjan Meram. Like एक हफ्ता भी नहीं हुआ है उस चीज़ को. And there are couple of projects in line जिनकी बात चल रही है, but they have to materialize and then the shoot has to start. The best thing an actor can do is travel. You learn a lot from there. So I think that is there. But then I also feel like it depends a lot on person to person. So कोई एक इंसान शायद चंडीगढ़ में ही रहा पूरे लाइफ, बट उसकी जो मेच्योरिटी लेवल है, even more so than a traveler, can be a lot more staying in just one state. So yes, traveling does help. It helps you. I mean, I feel very lucky to be an army officer's daughter, honestly. I would not have it any other way. I've loved my life. I have had the opportunity to make a best friend every 2 to 3 years. And I was fortunate enough that I had loving surroundings. Yes. I didn't have a very difficult childhood. Maybe initially कुछ होते होंगे, कहीं नहीं गई बच्ची. It's not easy, right? हर 2 साल में wherever मेरा ऐसा होता था, जब मेरी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड या कोई बहुत अच्छा फ्रेंड अगर बन जाता था तो ट्रांसफ़र हो जाता था. वो है, लेकिन वो तो साथ ही रहेंगे. लेकिन वहाँ पे प्रतीक्षा तो एट द एंड ऑफ द डे तो एक इंसान अपने लिए ही होता है. मतलब मेरी मम्मा को कुछ भी थोड़ी भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो मेरी कहीं पे भी जान निकल जाती है. मैंने बोला ना, सिंगल चाइल्ड, बिकॉज़ आपको ही करना है वो. पर कहीं पर वो पेन तो एट द एंड ऑफ द डे माय मॉम इज ओनली फीलिंग ना. मैं उनके लिए रो लूँगी बीच सेट में, अलग से कहीं वॉशरूम में जाके, कोई तंग भी ना हो, मैं भी वो सब फील करूँगी. बट जिस इंसान को दर्द हो रही है, जब मेरी टांग पे लगी तो मुझे ही दर्द हुआ. वो बहुत टेंशन में होंगे यहाँ पे, बट मुझे ही दर्द हुआ. मेरे फ्रेंड्स बहुत टेंशन में होंगे सब, शायद आप जानते होंगे तो आपको भी शायद मेरे लिए टेंशन हो जाएगी, पर वो दर्द तो मुझे ही होगा ना. तो आपको ही होगा ना. स्कूल वाले दोस्त ही दोस्त होते हैं. बहुत रेयर आपको मिलते हैं कि उसके बाद कोई दोस्त मिल जाए. अगेन आई थिंक मेरी किस्मत अच्छी है दोस्तों को लेके. सो मेरे कुछ प्रोफेशनल फ्रेंड्स भी हैं जो मुझे मेरे पैजेंट डेज में मिले, ड्यूरिंग माई मिस इंडिया डेज, इन एक्टिंग, हु आर लाइक माई स्ट्रॉन्ग रॉक इन द सिटी ऑफ बॉम्बे. कि मुझे कुछ भी होता है, छोटी से छोटी चीज़ होती है, मेरी फ्रेंड को कुछ चाहिए, शी रैंडमली टेक्स्ट मी. एंड ये वो लोग हैं जो दिल के बहुत साफ है. मेरे लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. माई ओनली क्राइटेरिया फॉर बीइंग फ्रेंड्स विद यू इज़ दैट इफ़ यू हैव अ क्लीन हार्ट, आई नो आई विल हैव गुड इंटेंशंस टूवर्ड्स यू. डू यू हैव गुड इंटेंशंस टूवर्ड्स मी? दैट्स इट. जब मुझे वो किसी को लेके फील हो जाता है, देन आई कीप देम इन माई लाइफ. हाय तितिक्षा. हाय निखिल, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया. पहले मुझे ये बताओ, तितिक्षा का मतलब क्या है? It means endurance. ओके. It comes from the Bhagavad Gita, from the word titikshasva. ओके. Yeah. तो ये रखा किसने नाम? Parents. ओके. मम्मा या पापा? Actually, both of them together even before I was born. पहले से ही डिसाइडेड था कि तितिक्षा ही रखेंगे अगर लड़की हुई. Yeah. और अगर लड़का हुआ? Mumuksh. मोमोक्ष. ओके. तो भाई का नाम? I don't have a brother. I'm a only Single child. daughter. Yeah. वेरी नाइस. Yes. मतलब कि पैम्पर्ड वन. I would like to believe so. नहीं? No, I am. But then also they've kept me very grounded, I feel. वेरी नाइस. Yes. मतलब कि पैम्पर्ड वन. I would like to believe so. नहीं? No, I am. But then also they've kept me very grounded, I feel. Like they've pampered me a lot, but then also जो चीज़ें कुछ सिखानी चाहिए, आई थिंक दे डिड. या वो तो होना ही चाहिए. और एक्चुअली क्या होता है ना कि सिंगल चाइल्ड जो होता है, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ना जिम्मेदार ज़्यादा आ जाता है, बिकॉज कोई और है नहीं करने वाला. जैसे 2 ब्रदर हैं, 2 सिस्टर हैं, उनको पता चल बहन देख लेगी या भाई देख लेगा, है ना. अब तो दीक्षा को पता है कि मुझे ही देखना पड़ेगा. Yeah, that's true. है ना. तो थोड़ा पीछे चलते हैं जिंदगी में. कहाँ बीता बचपन? That's a very interesting question for me, क्योंकि मेरा बचपन has been across the country, not just one state, but Okay. many states. कितनी स्टेट्स? I think I counted during my pageant days, कुछ 21 तक तो था तब तक. अच्छा. And beyond that, I've also had the opportunity to live in a few other states for a month or two for the projects that I've recently Right. done. So, yeah, I mean,
Himachal Pradesh, of course, Jammu and Kashmir, Punjab, Delhi, Leh Ladakh भी गए थे. Then the Seven Sisters, South में पूरा कर्नाटका, तमिलनाडु. Then सबसे पहली याद कहाँ की है? सबसे पहली याद पंजाब की. ओके, छोटे होते हैं. Yeah. कौन सी एज? When like याद, अच्छा, oh no, something that I have in my मतलब कि जैसे memory. होता है बचपन की एक याद, वो शहर था, दैट काइंड ऑफ, और वो गली थी एंड मुझे मेरी दादी जी का घर ही याद है सबसे पहले वाला, अगर आप बोलो तो. Okay. एंड दैट इज वेयर आई वाज बोर्न. कुछ, सो आई हैव अ पिक्चरस मेमोरी एंड आई हैव सीन सम पिक्चर्स फ्रॉम चाइल्डहुड आल्सो. तो मुझे वही याद है, मेरे पीछे डॉगीज पड़ गए थे. ओके. और ये कहाँ की बात है? माय दादीज हाउस. चंडीगढ़? नो, बटाला. बटाला. ओके, योर फादर फ्रॉम बटाला. नो, माय फादर इज आल्सो नॉट फ्रॉम बटाला, बट दैट इज हिज. जैसे मेरे पेरेंट्स का घर अभी मोहाली है, right. वैसे बटाला फॉर हिम. बटाला. ओके, नाइस. एंड फादर का नाम क्या है? लेफ्टिनेंट कर्नल एसके टग्गर, रिटायर्ड. एसके टग्गर. ओके, टग्गर. Yeah. ओके. प्रतीक्षा टग्गर. या. एंड मम्मा का? मिसेस अनीता टग्गर. ओके. तो मेरे को एक ज़िंदगी में मैंने चीज़ देखी है, जो आर्मी किड्स होते हैं ना, उनके पास एक्सपोजर बहुत होता है लाइफ में, है ना. मतलब कि उनको, क्योंकि उन्होंने भांति भांति का पानी पिया है ना. मतलब कि जैसे आपने बताया कि 21 स्टेट्स का पानी आप पी चुके हो, तो उनके पास ना, जो लोग एक ही शहर में रहते हैं, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना. तो प्रतीक्षा, तुम्हारी ज़िंदगी में इस एक्सपोजर से कुछ चेंजेस आए बचपन से लेके अब तक? I mean, of course, you get groomed very soon at a younger age. That does happen. And even in acting, I've seen Amir sir also saying the best thing an actor can do is travel. You learn a lot from there. So I think that is there. But then I also feel like it depends a lot on person to person. So कोई एक इंसान शायद चंडीगढ़ में ही रहा पूरे लाइफ, बट उसकी जो मेच्योरिटी लेवल है, even more so than a traveler, can be a lot more staying in just one state. So yes, traveling does help. It helps you. I mean, I feel very lucky to be an army officer's daughter, honestly. I would not have it any other way. I've loved my life. I have had the opportunity to make a best friend every 2 to 3 years. And I was fortunate enough that I had loving surroundings. Yes. I didn't have a very difficult childhood. Maybe initially कुछ होते होंगे, कहीं नई गई बच्ची. It's not easy, right? हर 2 साल में wherever मेरा ऐसा होता था, जब मेरी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड या कोई बहुत अच्छा फ्रेंड अगर बन जाता था, तो ट्रांसफ़र हो जाता था. So I would keep on in touch with them after a time on. पहले तो हम literally letters भी लिखती थी, जब नहीं था Facebook, Instagram. Then call करती थी. Right. फिर कॉल के बाद बहुत टाइम तक, जैसे मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है वंशिका फ्रॉम जम्मू. वी यूज्ड टू बी बेस्ट फ्रेंड्स, छवि, वंशिका एंड आई. वी हैड लाइक अ ट्रियो गर्ल्स का ग्रुप. इन दिस आई एम स्पीकिंग ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ओके. बहुत छोटी. अभी भी साथ है? So exactly, I remember her so fondly, but we've not been that much in touch. But I know if I ever get the opportunity to go meet her again, then things will be similar. Yes. Because when you connect. So very recently, after 16, 13, I could be wrong with the number of years. इतने सालों बाद, I met my best friend from Nagaland. Oh. She came to Mumbai to drop off her younger sister. Her name's Dona. Okay. So Dona came to Mumbai, and when I saw her, I was so elated. And the funniest thing was, so when you're an actor, there are a lot of responsibilities, वो तो है. right? So that is all professional. But there were things that I shared with her that were very technically professional. And I thought, how would she understand? But even after those many years, she knew exactly what to say to me to make me feel more charged up about my career, my personal life. And I was amazed. So the friends that I've been in touch with, like quite frequently, उनसे मैं कॉल पे बोल रही थी कि यार दोना को कैसे पता था कि how did she understand the technicals of my field? But she just knew what to say to me. And she's not even related. She's into medical. Nice. So I think some people, they just know what to say to you. And तो कैसा लगा फिर डोना से मिलके? बहुत अच्छा. It was beautiful. In fact, I had recorded the entire thing. Okay. I thought I will post it, get it edited by somebody, post it somewhere, but maybe some other time. It was a beautiful, I think it was a day and a half or a day
but it was very Hmm. fulfilling. And after that, I have to tell you, so we met during that duration. Then she got busy with her elder sister responsibilities, so we couldn't meet. And I had to leave Bombay for, I think, a shoot, so I left. And after that, I'd fractured my foot, so I had to go to the airport. And by chance, all my friends from Bombay were that day a little preoccupied, so there was nobody to drop me off till the airport because they had to put me on a wheelchair. So I needed somebody like family. So in Chandigarh, there is family, there's school friends. But Bombay, everybody has a busy life. So that day, there was nobody. By chance, Donna texted me for something random saying, hey, could you find this person's number or anything? And I could ask her. So I did. I was like, are you free during this hour? Because I didn't want to disturb her either. And she was like, yes, tell me what's up. And I was like, I have to go to the airport and I haven't asked a lot of friends yet. I'm sure koi to free hote, but I'm just asking if you're free. Can you? She said, of course. Why didn't you call me? Pehle kyun nahi phone kiya? And I asked her. She came to the airport just to take me from there, put me on the wheelchair, and then she's gone back. Nagaland की दोस्त, मुंबई में. सही बात है. So friendships, you know. बहुत कम दोस्त मिलते हैं ऐसे. I've been fortunate. मेरे काफी दोस्त ऐसे हैं. मैंने एक का नाम लिया है, but a lot of them. बाकी नाराज मत होना. कोई Yes, बात नहीं. please. बाकी I love you all. मतलब कि वो सबकी बातें जैसे जैसे अगर कुछ होगा बीच में तो हम नाम ले लेंगे. This is not scripted, हाँ. so अगर आपका नाम नहीं आया तो वो पहले स्क्रिप्ट नहीं था. तो जब हम बड़े होते हैं ना, जब हम 10th +2 +1 में जाते हैं, तो उस समय की क्या यादें हैं? 10th +1 +2. So my 10th was in Nagaland. Okay. Again, the school with Donna, Okay. couple of other friends. And then I shifted to Chandigarh In +1. in +1. Okay. And the mahal is very different. The northeast of India and Punjab, very different mindsets. बहुत ज़्यादा. Very, very different. Even as a girl, I didn't know what the male gaze was. I didn't understand it. And my parents, they have been quite open-minded because an army family. Yes. But they're also very protective of me because obviously I'm their Because of the only- society, na. Because of the society. And it was the first time I think my parents, they told me I was going for tuitions and they said, are you sure you want to wear that to the tuition? And I actually kind of had a little argument with them about the same thing कि आप मुझे क्यों बोल रहे हो पहनना है? And मेरी ट्यूशन की सीढ़ियाँ होती थी and 2-3 शॉप्स छोड़ के ठेका था. So when I was going up, I felt the male gaze, which was a little uncomfortable. And I went back and I told Mama, कल से मैं jeans पहन के ट्यूशन जाऊँगी. You are right. You were right. I'm sorry. So I understood that. So ये चीज़ चंडीगढ़ आके पता feel हुई. But having that said and done, it's not all negative. No, but मुझे ऐसा कभी personally experience thankfully इस state में नहीं हुआ जहाँ किसी ने आके मुझसे directly बदतमीजी की हो. However, quite surprisingly to your amaze, my only sort of like a bad incident personally where somebody touched me inappropriately was in Nagaland, not Chandigarh. That happened with me in Nagaland. Not here. Not. जबकि यहाँ पे there is the male gaze is more prominent. So life is very unpredictable like that. कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है. कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है. तो मेरा वो एक experience वहाँ था. जबकि वहाँ पे people are so strict. Yes. So strict. We've all heard the incidences on the news where even if one girl is treated badly, the whole tribe Yes. revolts. Yes. So that way their society is Yes. very, I Yes. think, at a better mindset than ours in Ours. Punjab. Yes. लेकिन हर कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है. हर तरफ के लोग हर जगह हो सकते हैं. Yes. And of course I'm from here, from Punjab. मेरा roots घर है, यहाँ के है, yes. घर है. तो चाहे अपनी मैं जगह तो अपनी होती है. करेक्ट, तो वहाँ भी मुझे अपना फील हुआ, उन्होंने मुझे अपना लिया. बट देन जब मैं यहाँ आई तो मैं ऑलरेडी कहीं कुछ जेनेटिक्स में तो था. तो यहाँ पे जो मुझे आफ्टर अ फ्यू इयर्स अभी भी जो मुझे फील होता है, बॉम्बे जाके भी मुझे यहाँ की याद आती है, मुझे नागालैंड की भी याद आती है. पर यहाँ घर है, पेरेंट्स वो तो हैं, है. यहाँ के जो फ्रेंड्स बने वो उस एज पे शायद 11th-12th में बने. Yes. कि यू नो एंड उस समय जो एक्चुअली दोस्ती जो है ना वो स्कूल तक ही होती है. उसके बाद की दोस्ती नहीं होती. उसके बाद सिर्फ प्रोफेशनल दोस्त होते हैं, है ना. स्कूल वाले दोस्त ही दोस्त होते हैं. बहुत रेयर आपको मिलते हैं कि उसके बाद कोई दोस्त मिल जाए. पर अगेन आई थिंक मेरी किस्मत अच्छी है दोस्तों को लेके. सो मेरे कुछ प्रोफेशनल फ्रेंड्स भी हैं
जो मुझे मेरे पैजेंट डेज में मिले ड्यूरिंग माई मिस इंडिया डेज इन एक्टिंग, who are like my strong rock in the city of Bombay. कि मुझे कुछ भी होता है, छोटी से छोटी चीज़ होती है, मेरी फ्रेंड को कुछ चाहिए, शी रैंडमली टेक्स्ट मी, एंड ये वो लोग हैं जो दिल के बहुत साफ़ है. मेरे लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. माई ओनली क्राइटेरिया फॉर बीइंग फ्रेंड्स विद यू इज़ दैट इफ़ यू हैव अ क्लीन हार्ट, I know I will have good intentions towards you. Do you have good intentions towards me? That's it. जब मुझे वो किसी को लेके फील हो जाता है, then I keep them in my life. And I try and I be there for them in whatever capacity. And all of them know that my profession for me is foremost. After, obviously, my family and all that. If my family and my friends will need me, then I will try and make adjustments to my profession and be there for them first. But otherwise, हमेशा प्रायोरिटी पे, बिकॉज ये वो एज है. वो तो है ही है. मैं उनके लिए रह तभी पाऊंगी जब मैं यहाँ, वो तो है ही है, खुद एज अ काम गर्ल करने की उम्र भी यही है और बाकी चीज़ों की उम्र भी यही है. या तो एडजस्ट करके तो चलना पड़ेगा. करेक्ट. नाइस. तो यू नो प्रतीक्षा, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत इमोशनल हूँ. हाँ. बर्थडे कब होता है? 26th of December. 26 सितंबर. December. Yeah. ओके. When is yours? ओके 8 जुलाई. 8th of July. Okay. आने वाला है. नहीं, मैंने इसलिए पूछा बिकॉज यू नो जैसे आई एम 8 बोर्न है ना, सो यू आर 6 + 2, यू नो 8. I was 8. Yes. यस. तो यू नो 8 नंबर के लोग बड़े इमोशनल होते हैं. Yeah. यू नो शनि का थोड़ा सा उन पे वो रहता है. पढ़ा कभी अपने बारे So में? my dad is quite into astrology. ओके. He is very read up about the subject. He's quite knowledgeable. He's so trained that he could do it as a profession as well. Okay. But he doesn't. Till now he doesn't. तुम्हारी की है? He does it for me, but you know what he does? He calls me, he's like, so he can hand read, he can read Kundalis very well, all of that. And but what he does with me is he calls me, हाथ देखते हैं, देख के ऐसे देखते हैं, शक्ल देखते हैं, जाओ. So, I don't know उन्होंने क्या देखा. क्या देखा? He just says क्या जाओ. पढ़ा? पापा मुझे तो बता दो इसमें क्या लिखा He है. just says जाओ. And by now I'm so used to it, I don't even ask him questions. I'm just like, ठीक है, पापा ने पढ़ा है तो. छोटे होते ना मेरे को पापा बोलते थे कि नो तू झूठ बोलता ना तेरे माथे पे लिखा आता है. तो मैंने क्या करना, मैंने उनके पास जाना ना तो मैंने यहाँ से हाथ रख के जाना. तो उनको पहली बार लगता था कि मैं सोच रहा इनको कैसे पता लग रहा है मैं झूठ बोलने वाला हूँ. That's so innocent. तो इसलिए वो यू नो पता नहीं क्या देख रहे होंगे, पापा से पूछ रहे हैं ना, पापा बता तो दो क्या लिखा क्या है. वो तो my dad is also a poet. ओके. And he's into scientist spiritualism. He writes about scientist spirituality. One of his book is called Cosmic Songs. The other is called Murmurs of a Uniform Cloaked Heart. बहुत deep किताब है, honestly. राइट. कुछ हद तक मुझे समझ आती हैं, बाकी मैं पूछ लेती हूँ उनसे क्या लिखा है. Yes. So तो इस पे बात होती है कभी, यू नो 8 नंबर पे बात हुई, कभी शनि पे बात हुई पापा से? मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि वो सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं, पर उसके ऊपर वो मुझे ये बोलते हैं, उन्होंने मुझे बचपन से ये सिखाया कि बेटा इफ़ यू वांट समथिंग योर स्टार्स विल मूव, व्हाटएवर इज रिटन विल मूव, बिकॉज एक ह्यूमन विल बहुत स्ट्रांग चीज़ होती है. यस. सो दिस व्हाट ही टेल्स मी, तुम अपनी मेहनत इंटैक्ट रखो. यस. बिकॉज ऑफ 8 नंबर शनि यू नीड टू बी मोर डिसिप्लिन्ड. Yes. दैट्स व्हाट इज देयर. थोड़ा यू नो इट टेक्स टाइम फॉर थिंग्स वो तो है समटाइम्स. ही है. So but if you're waking up on time, if you're doing your things well, if Yes. you're being dedicated with your job, which anyway I am as a person, I'm not flaunting, and you know what your strengths वो तो are. है. So I am very dedicated about my job. Sometimes थोड़ा ज़्यादा ही. I need to ease out a little. वो तो That's what है. I feel. So वो सब चीज़ें अगर in place है ना, तो 8 नंबर शनि, no disrespect, I personally feel it will not play any wrong effect in you because you are You are intact doing it, as a person and your goal is set. तो इसलिए वो मुझे कुछ बताते ही नहीं है, वो खुद देख लेते हैं. आई थिंक वो अपने एंड पे कर देते होंगे Right, एज पेरेंट्स, जो भी वो मेरे लिए करना चाहते हैं कर रहे हो. पर मुझे उन्होंने कभी इस माइंडसेट में ऐसे नहीं करो, डाला. वैसे करो, कुछ ऐसे नहीं. करो, वो उनको सब जानते हैं. ऑनेस्टली आई नो दिस. लाइक लोग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, मैं नहीं जाती बिकॉज मेरे घर पे पापा है एंड ही सो वेल रेड अप. Right. तो मुझे पता है ही नोस. बट देन उन्होंने मुझे उसके अलग एज अ फादर ये चीज़ सिखाई है कि तुम अपना बेस्ट करो एंड फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड विल, द यूनिवर्स विल. वो तो है ही है. Conspire and मैनिफेस्टेशन, और वो यू नो शाहरुख खान का डायलॉग है, इतनी किसी चीज़ को अगर शिद्दत शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे वो मिलाने तो है ही है. में मतलब कि अगर एक्टिंग लग जाती है.
करनी है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी. Exactly. And it is one of the most difficult professions, I would say. Not in terms of काम difficult नहीं है, but for somebody who's not from there, थोड़ा सीखने में आपको टाइम लग सकता है. नॉट एक्ट, मैं सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो एक स्किल सेट है जो आपको बिल्ड करना पड़ेगा. लाइक कोई भी म्यूजिशियन है उसको रियाज करना ही पड़ेगा. तो अगर आप एक एक्टर हैं तो आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना ही पड़ेगा. आप वो पैदा होके नहीं आएंगे. एनीबडी हुज इवन, जो लोग बहुत आजकल बोलते हैं नेपो बेबी, उस नेपो बेबी ने भी बहुत मेहनत करी है. उसकी ज्यादा, बल्कि ज्यादा टेंशन है उसकी जिंदगी में, प्रेशर है. तितिक्षा टग्गर एक गलती करेगी, शायद लोग बिकॉज ऑफ हु तितिक्षा टग्गर इज थोड़ा सा माफ करके बोलेंगे नेक्स्ट टाइम बेटा सही से करना. उसको पहले ही बोलने लग जाएंगे कि तुमने तो इसकी बेटी और ये. सो आई तो से जो जर्नी जिसकी लिखी है वो लिखी है. अगर मेरा दुनिया का टॉप स्टार बनना लिखा है तो मैं ही बनूंगी. बेस्ट एक्ट्रेस इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, मैं ही बनूंगी. नहीं लिखा है, नहीं होगा, मैं मेहनत करती रहूंगी. बट आई हैव द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव इट इन माई सेल्फ. आई विल मेक इट देयर. नहीं वो होगा. इट्स ऑल अबाउट टाइम. यस, वो विल पावर भी तो होनी चाहिए ना. मेहनत करनी है, करेंगे. यस. सो यू नो तितिक्षा, वी वर टॉकिंग अबाउट एक्टिंग, है ना. तो एक छोटा सा टास्क दे सकता हूँ आपको? ऑफ कोर्स. 30 सेकेंड, मतलब या उससे भी जितना भी आपको लगता है, बिना बोले सिर्फ आईज से कुछ एक्टिंग कर सकते हो, सिर्फ आंखों से. So tell me what emotion. जो आपको लगे. And then you guess what was I emoting. Okay. And I'll be honest. I will try. Okay. Yeah? Okay. ये वो वाला तो नहीं कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं समझ गया. You got it. Okay. और कोई? But good, you said the exact thing that I was thinking, so I'm happy. It worked. नहीं, ये वो लड़का तो नहीं हो सकता. No. That is not what was there. Actually, मैं सही बताऊँ तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी with what I was thinking, तो इसलिए आप थोड़े कंफ्यूज हो गए with what I'm thinking. नहीं, मुझे लगा था कि लेकिन मैंने गलत बोला उसको जानबूझ के. अच्छा, आपको पहले आप बताओ कि क्या था. हाँ. आपने कुछ और ही सोचा था. मैंने कुछ और सोचा था, मैंने बोला कुछ और. आप मतलब मुझसे ही नहीं, मैंने इसलिए बोला कि बिकॉज कि देखो सही कि क्या वाकई में. हाँ, नहीं, तो आपने क्या सोचा? So I thought something like कि मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैंने वो अचीव कर ली एंड आपने मेरी उसमें हेल्प की थी. सो आई एम जस्ट कमिंग टू एन एम. नो, मुझे तो ऐसा लगा जैसे तुम्हें मुझे प्यार हो गया, मतलब कि उस टाइप से था मेरे को लगा. बट लाइक अचीवमेंट, लाइक समथिंग दैट चाहिए थी हम दोनों को बहुत टाइम से और वो मिल गई. सो दैट इज या. नहीं, बहुत अच्छा, मतलब कि और कुछ कर सकते हो. हाँ, क्या आप दो ना मुझे कुछ तो आए. लाइक यू थिंकिंग अबाउट योर पास्ट, मतलब कि my own past or like a character's like past? it's a character's past, मतलब कुछ भी हो सकता है उसके पास्ट में. थोड़ा पता है, करने में टाइम नहीं लगता. टू क्रिएट एग्जैक्टली उसको जाने में टाइम लगता है. टेक्स टाइम. नो, जाने में भी टाइम नहीं लगेगा अगर आपका क्लियर है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ये क्या है. एंड यूजुअली वो डिफिकल्ट काम राइटर डायरेक्टर करके देते हैं आपको कि दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. But then, okay, let's just say that somebody had a difficult childhood and yes, whatever, okay, and they're thinking about it. So, should I look at you only? Yeah. लग रहा था. So, usually if somebody has a difficult childhood, they will not want to talk about it. So automatically an anxiety came to my hands. I will not directly try and look at you because why will I look at you? I don't want to share. किसी का कुछ difficult होता है, हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो सब Instagram पे अपना achievement डालते हैं, कोई अपना दुख बहुत कम लोग डालते हैं. So nobody will want to show that. Yes. So that is why I asked you, should I look at you? But I didn't feel like looking at you. So I looked at you once because मैंने बोला था. तो वो जब naturally आया मैंने किया. हाँ, मतलब कि आप नजरें चुरा रहे हो, देख नहीं रहे हो, हाँ. And also on a normal day you will never think about your past if it's difficult. Yes. So कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से I had to think about it. So I was very like कि ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में इन द मोमेंट ही आया कि शायद किसी एक ऐसे स्पॉट पे गई जहाँ मेरे चाइल्डहुड में कुछ गलत हुआ था ना, अब मेरे उस बारे में पूछेंगे, तो वो एक इंटेरोगेटिव स्पेस हो गया मेरे लिए ऑटोमेटिकली. बिकॉज नॉर्मली मैं बैठ के
अकेले में रात को सोते हुए सोचोगे, इंटरव्यू सेटअप में बैठ के आप अपने पास्ट के बारे में वो तो सोच है रहे हो ही, तो हाँ क्योंकि कुछ और हो इशू जाएगा है। राइट. सो दिल्ली कब जाना होगा? कल नहीं +2 के बाद. दिल्ली, आई वाज इन गुड़गांव ओके, एक्चुअली, नॉट सो यू डन फैशन डिजाइनिंग ना? टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी, ओके. तो फर्क कहाँ से? फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ गुड़गांव? इन हिमाचल. इन हिमाचल? या कांगड़ा. ओके, मुझे लगा गुड़गांव से. ओके, हिमाचल में कहाँ? कांगड़ा. कांगड़ा तो वहाँ का डिसीजन कैसे आया, मतलब कि? कैसे आया? So I was always inclined towards the creatives, ओके. and I had cleared the entrances for a couple of other colleges also. 3-4 और थे राइट. in line. One of which would have also led me to army, honestly. ओके. And अभी जब मैं सोचती हूँ तो कर भी सकती थी वो चीज़, बट शायद फिर मैं यहाँ नहीं होती आज. So वही जो लाइफ की डेस्टिनी लिखी होती है वो तो होना ही है. हो ही जाता है. एंड आई वाज स्पॉटेड आल्सो क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, मतलब 2-3 बार पहले, बाय वन इंटरनेशनल फोटोग्राफर व्हेन आई वाज इन 10th grade. मैं नागालैंड से हैदराबाद गई थी फॉर एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तब. देन आई वाज स्पॉटेड बाय ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ एवे एवे लुट गई, एक फिल्म आई थी आई थिंक गौहर मैम की राइट. विद मिस्टर राज सिन्हा. ओके. तो तब उन्होंने मुझे स्पॉट किया था. ही हैड सेड कि दिस गर्ल हैज पोटेंशियल, एंड ही इज प्राइमरीली नॉट अ पंजाब, लाइक ही हैज डन फिल्म्स इन पंजाबी, Okay, डायरेक्टेड but फिल्म्स इन not from पंजाबी, बट Punjab. ही इज बॉम्बे के ही डायरेक्टर हैं Right. वो. तो उन्होंने मुझसे लाइक एक वो पहला एक एक्टिंग की तरफ एक हिंट उनकी तरफ से आया था. उससे पहले तो मॉडलिंग वाला था. राइट. तो एज अ 11th-12th की बच्ची मेरे तो दिमाग में वाओ somebody spotted me, अब मैं करूँगी. बट माई पेरेंट्स वर वेरी like stern about the fact कि कि कंट्रोल. not just control, they wanted me to finish my वो education, जरूरी है. which I think was a very right decision now. At that time, and I was a very obedient daughter, like I told you कि pampered baby, but हाँ. इतना भी नहीं शुरू में जो मैंने बोला था. So I was a very obedient daughter like that. उन्होंने बोला नहीं तो question नहीं किया, मैं रुक गई. And I was also very naive enough to believe कि कोई डायरेक्टर 2 साल मिडले रुक जाएंगे to make his film. अगर वो करेक्टर उनको चाहिए तो वो रुकना पड़ेगा. नहीं, बट 2 साल अगर प्रोडक्शन होने लगा है तो कोई, अगर मतलब जब मैं शाहरुख सर के लेवल पे पहुंच पाई हाँ तब कोई मेरे लिए 2 साल नहीं कितने भी हाँ, साल रुक रुक सकता जाएंगे. है. पर उतना आपने अपना काम आना में, Yes, yes. आई वॉज एक 16-year-old चाइल्ड, सो उसके लिए 2 साल रुकना इज, जिसको एक्टिंग भी नहीं आती, नहीं आती. तब नहीं आती थी. तब नहीं आते. तो उन्होंने मुझे कुछ कहा था कोई सीन वर्क करने को, एंड जैसे अभी मैं आँख से कर पाई, मैंने ये नहीं किया था, मैंने स्कूल में थिएटर किया था. तो उन्होंने मुझे यही दिया था कि किसी ने आपका दिल तोड़ दिया था, अब उसे क्या बोलोगे. मैं तुमने मेरे दिल करके कुछ तो मैंने थिएटर कर तो ऐसे ही दिया होता था. ना, क्या कर रहे हो ये. हाँ, तो वो किया मैंने, एंड उन्होंने ऐसे सिर पे हाथ रख के बोला मेहनत तो लगेगी. ऐसे ही होता है. But you have to train, and he was very nice enough to tell me where to get trained from. Lots of other technical things in between that he was being supportive with. But my dad said no at that time. He said do it after school. Then after school, immediately मैं अपना last board का exam दे के आई, and I told dad कि अब कॉल करो. मैं किसको कॉल करूँ? राज से को कॉल करो. He is thinking क्या? कौन राज? Because suddenly it didn't hit him. Then he remembered, oh ये 2 साल पहले जो 11th में हाँ. इसके दिमाग में ये चल रहा है, कॉल करो. देन ही कॉल्ड हिम. वो भी थोड़ा डिफिकल्टी से ही हुआ था पर हो गया फाइनली. ही कॉल्ड हिम एंड ही सेड अभी तो वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म, बट इफ दिस गर्ल एवर हैपेंस टू कम टू बॉम्बे वी विल कंसिडर. एंड दैट्स व्हेन आई एंड देन माय फादर सेड ओके आफ्टर कॉलेज यू डू नाउ. सो आई वाज स्टिल वेरी यंग एंड नाइव, सो आई थॉट ओके आफ्टर कॉलेज नाउ आई विल डू. So I went to college, and then somewhere in the middle of my college life, I grew up. Like life happened to me, and I realized that maybe this is not what they like, you know. So I focused all my attention towards my academics, my extracurriculars. I don't know if you know, but I did like very well in my academics. वो तो है ही, मतलब वो मैंने पढ़ा भी है, you know, कि और मुझे जैमी ने भी खास करके यू नो लिख के भेजा, उसने मुझे लिख के भेजा, मतलब उसने बताया So मुझे. you AI'd me? या मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि कल रात से कर रहा हूँ मैं. Oh God. तो उसने मुझसे एक चीज़ कहा कि ज़रूर पूछना कि यू नो कि जो ब्यूटी विद ब्रेन्स होती हैं क्या उनको भी इनसिक्योरिटी होती है या पैनिक अटैक्स आते हैं? Of course. As probably not a panic attack, but everyone has insecurities.
अगर आपको नहीं है शायद, तो या तो आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व है, या तो आप ह्यूमन इमोशन से इन टच नहीं है. इन टच नहीं है. ऑफ कोर्स होती है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग यू हैव अ चॉइस. दैट इज द greatest gift that you have. So do you choose to dwell in your insecurities, or are you choosing to rise above them and perform? That's what really matters. Nice. And I think I've had to put in that effort into myself to learn to not put in so much of attention to my insecurities, but rather of what little is in my control. As humans, there's not a lot that is in our control. हम सोचते हैं शायद ये भी कंट्रोल, वो भी कंट्रोल, नहीं होता. Situations will happen anywhere from today I'm sitting here, tomorrow I might be a part of the biggest banner. My whole life changes in a day. Yes. Fully. And not that what I'm doing today is little. It's also, मैंने सोचा भी, like I told you, so मेरी ना मना हो गया था पेरेंट्स की तरफ से during that time. I'm going back to the same topic. I think I already answered your question. So तब मना हो गया, तो आई थॉट कि कभी भी दोबारा मतलब मैं नहीं जाऊंगी एक्टिंग की तरफ, मेरा खत्म हो गया. एंड मेरी प्री प्लेसमेंट हो गई, मैं मॉरिशस जा रही थी. ओह नाइस. सो आई वाज प्री प्लेस, बिकॉज वही होता है कुछ, अगर ऊपर अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो यूजुअली कॉलेजेस दे प्री प्लेस यू. सो आई वाज प्री प्लेस्ड एंड आई वाज मूविंग टू मॉरिशस, एंड देन मीनवाइल माय सीनियर्स हैड सेंट इन माय पिक्चर्स टू Miss India organization because I was already a part of Campus Princess. Okay. And then वहाँ से फास्ट ट्रैक एंट्री हुई इंटरव्यूज़ के लिए मेरी, क्योंकि कैंपस प्रिंसेस की ट्रेनिंग चालू थी. टॉप 5 या टॉप 10 कुछ ऐसा था उस टाइम पे. दिया ऐसे इंटरव्यू जैसे अभी दे रही हूँ. और तब आप कांगड़ा थे? कांगड़ा से घर आ गई थी क्योंकि कोविड शुरू हो गया था. Okay. So COVID had happened. I was actually not even at Kangda. I was in Coimbatore doing my internship. Oh nice. Yes. So like I told you, lot of मतलब कि जिंदगी बड़ी एक्साइटेड है आपकी, है ना? एक्साइटेड मतलब कि कभी नागालैंड, कभी कभी मैं थक भी जाती हूँ. इतनी एक्साइटिंग है, बहुत ट्रैवल, बहुत ज़्यादा ट्रैवल. कभी मत बोलना मैं थक गई हूँ. नहीं, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट एज ए ह्यूमन बीइंग, लाइक यू आस्क्ड मी, इनसिक्योर. जब इंसान इतना कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रही मैं थक गई तो मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ, या मैं बोल रही हूँ मुझे लाइफ नहीं चाहिए. अरे मैं थैंक यू बोलती हूँ, मेरी ये लाइफ है, पर थक तो जाती हूँ. आंखों के नीचे कभी कभी ऐसे इतने मोटे मोटे गड्ढे हो जाते हैं. लाइक आई एम इन द फील्ड वेयर आई नीड टू लुक ब्यूटीफुल फर्स्ट, सो आई एम टेकिंग आइस बाथ्स, आई एम डूइंग व्हाट नॉट, आई एम ट्राइंग टू रिलैक्स शाहरुख खान के को मायसेल्फ. सुना आपने? उसके यूट्यूब पे पढ़ा है कि कि अगर आपको स्टार बनना है तो आंखों के नीचे काले घेरे लाने पड़ेंगे, आपका बीपी बढ़ना पड़ेगा, आपको टेंशन रखनी पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज अगर ये चीज़ें आपको नहीं है तो आप स्टार नहीं बन सकते हो. मतलब कि आपकी रातें ख़राब होनी चाहिए, आप रातों को उठ रहे हो, आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, बिकॉज तभी आप काम करोगे. मतलब कि वही आपकी बात, अगर आप उस नहीं है तो फिर इसका मतलब फिर तो वही कुछ गड़बड़ है आपके साथ. करेक्ट, ये सब होता है. बट देन शाहरुख साहब बहुत ही, मतलब वो जो उनके जितने भी इंटरव्यूज़ है बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल है मेरे लिए, और मैं तो बहुत अपने फ्रेंड्स को बोलती हूँ कि मुझे लेडी शाहरुख बनना है. मतलब उस लेवल तक मुझे जाना है. दैट इज़ माई एम एंड गोल. मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे वो पता है. इकलौता ऐसा स्टार है जो हर चीज़ मैनिफेस्ट करता है और उसको पूरा करता है, या कुछ भी हो. करेक्ट. तो वो करना है, पर वो करने के लिए, पर ऑब्वियसली सी आई एम नॉट अ शाहरुख खान, ही इज़ हिम. अगर मैं शाहरुख साहब बनने की कोशिश करूँगी तो मैं तितिक्षा टग्गर नहीं रहूँगी. विद ऑल माई लव, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एवरीथिंग टू हिम, मैं तितिक्षा टग्गर नहीं रहूँगी. तो तितिक्षा टग्गर क्या है, वो मेहनत में बिलीव करती है, बट ऑल्सो आई थिंक टू विद अ मोर जेनजी अप्रोच टू इट, शी ऑल्सो बिलीव्स कि रेस्ट बहुत ज़रूरी है. तो मेहनत करो. जैसे मेरा, जब मैं वेब शो कर रही थी जन में राम, विच इज़ लाइव राइट नाउ ऑन वेव्स OTT, उसके टाइम पे वो एक ट्रैवलॉग पे बेस्ड शो है, वेरी इंटरेस्टिंग शो. इट इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. इट इज़ अबाउट रामायण, पर मैं राम जी, सीता जी ये सब नहीं प्ले कर रही हूँ. आई एम प्लेइंग अ जेन जी गर्ल लाइक माई सेल्फ. राइट. और हमारी 4 दोस्तों की कहानी है. हम जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं पूरा अयोध्या टू राम सेतु तक का पाथ. ओके. एंड हमारे क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं उसमें बहुत सारे. बहुत बढ़िया शो है. इफ यू गेट द टाइम आप देखिए. एंड अगर आप नहीं तो प्लीज रेकमेंड इट टू योर मदर. सबको रेकमेंड, और मैं पक्का उसको मैं देखूंगा उसको जन में राम, बिकॉज जो ये आप जर्नी बता रहे हो है ना, कि अयोध्या से राम सेतु तक की, बहुत कम लोगों को मेरे को लगता है कि ऐसा मौका मिला होगा या उन्होंने किया होगा खुद से. मैं खुद कभी नहीं कर पाती had it not been for this show. I think कोई सोचता भी नहीं है कि अयोध्या से राम सेतु जाए यार. लोग सोचते चल
केरला चले जाते हैं या कहीं और घूमने चले जाते हैं, ये चीज़ें नहीं कोई एक्सप्लोर करता कि करेक्ट। और हमारी इतनी ब्यूटिफुल कंट्री है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने हम्पी के बारे में सुना है? हम्पी जगह है एक। हम्पी जगह है। हाँ। आपको कुछ मेंटल इमेज आती है कि कैसा दिखता है हम्पी when you एग्जैक्टली मैं इतना घूमी हूँ इतने स्टेट्स में, मुझे हम्पी के बारे में नहीं पता था। मैं जब वहाँ गई हूँ, ग्रीक आर्किटेक्चर मेरे दिमाग में आया देख के। सो अनफॉर्चुनेट, मेरी अपनी कंट्री में है और मेरे को देख के लग रहा है वाओ दिस इज लाइक ग्रीक आर्किटेक्चर, एंड आई वाज थिंकिंग दिस इज नॉट, उनकी भी है पर हमारी कंट्री में भी है। प्लीज गूगल हम्पी टुडे, सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज। ऊपर अंजनाद्री पर्वत, कर्नाटका में, ऊपर अंजनाद्री पर्वत है। सो वहां से जो व्यू आता है, इट लुक्स लाइक मार्वल की मूवी में कोई सीन है या, एंड वो एक्चुअल में हमारी रामायण का वो है, मतलब वहाँ युद्ध हुए थे। एंड इट्स लाइक रॉक्स, वाइट रॉक्स, इट इज सो ब्यूटिफुल। एनी you take a picture anywhere there, it is beautiful. And there were tourists but not so many, and there was ancient architecture. वो देख के मैं ऐसी थी, मैं यहाँ ये शो के लिए तो आ गई, बट ये is this India? Like I was blown away. जो वो शो है वो तुमने पूरे रास्ते ओरिजिनल लोकेशंस पे शूट हुआ है? वही इसीलिए तो हम एक रात, जैसे शो के ड्यूरेशन में तो शायद हमने हमारी एक अल्बेनिया वन थी। ओके सॉरी, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेक स्पॉन्सर नेम्स, बट देयर वाज लाइक दिस वन। नो इट्स ओके, हम ले सकते हैं, कोई नहीं, हम बाद में पैसे ले लेंगे उनसे। ओके। सो हम उसमें अपनी वैन में ट्रैवल करते थे, एंड ट्रैवल करते टाइम जैसे शो में तो ऐसे होता है कि हम यहाँ से आए, जैसे कहीं अगर हम पर्वत की ट्रैक हुआ है, जो मैंने लिटरली टूटे टांग में ट्रैक किया है एक पर्वत को, विच इज़ अगेन थिंग्स वी डोंट स्पीक अबाउट। मैं लेट के उस पर्वत के ऊपर गई हूँ, बिकॉज क्या था, जो ऊपर का सीन था वो पहले शूट हो चुका था कहीं और, जो करना था, एंड जो परमिशन मिली थी चढ़ने की वो बाद की थी। तब तक मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया। अब वो फ्रैक्चर लेके मैं रेंग के पर्वत चढ़ी हूँ, बट फॉर द शॉट्स आई हैव समहाउ वॉक्ड विद दैट पेन, एंड माई कैरेक्टर वॉजंट, it had a lot of layers to it, but normally she wasn't somebody a lot in pain. तो वो खुश वाला, और मुझे जो दर्द हो रहा था निखिल, I have to, oh God. So there were little things that usually people don't get to hear or don't even, and वो few minutes in the show that is gone. We have spent the whole day trekking. वो तो है ही है. So it's like that. So same. So when you see the show, it's like this, and then next time you're at another mandir or another location. But हमारे लिए वो होता था, सुबह हम 4 बजे उठते थे, 5 बजे तक ट्रैवल, 6 बजे कॉल टाइम, 7 बजे तक मेकअप ऑन, उसमें खाना वाना सब कुछ, जो भी हम आर्टिस्ट ऑन फ्लोर पहुँचे, लाइन्स करी, पूरा दिन ट्रैवल परफॉर्म, उसमें भी कहीं गए, फिर हम रात को होटल पहुँच रहे हैं 9 या 10 या 11 भी कभी और सुबह उठ रहे हो, फिर उठ रहे हैं सुबह, तो योर बॉडी विल फील एग्जॉस्टेड। हम सब क्रू जब वापस घर पहुँचे, इंक्लूडिंग आवर डायरेक्टर, सब इतने बीच में कहीं बीमार हुए हैं। somebody is shooting with, I'm sorry, but like loose motions, somebody is shooting with a fracture, healing fracture. Shoot. Our director also broke her leg. Lots of things happened during shoot because everyone's traveling. And with that, people have had the strength to constantly shoot. Somebody's had a very bad migraine, but work is priority, and it is a production ka set schedule. So you, until unless nothing major, and major doesn't mean fracture or a loose motion thing. No, major means major. You have to be there. जहाँ life and death है बस. So that way. So these things people don't think of when they think of acting. They think of glamour. They think of हाँ, वो जैसे बोल देते ना कि ये मज़ा नहीं आया यार, है ना, कि ये मज़ा नहीं आया सीन में, मतलब कि तुम्हें पता है, करके देखो एक बार. True, but then I think उनका हक है, वो ऑडियंस है, वो ठीक है, मतलब कि ऑडियंस है, लेकिन हम उनके लिए ही कर रहे हैं. इतना भी नहीं बोलना चाहिए. देखो, being on the other side, I get where you're coming from, but मुझे लगता है वही हमारे करता रहता है. हाँ, वो तो है, लेकिन अगर हाँ बहुत ज़्यादा बुरी हो तब जाके थोड़ा सा कर दो यार, नहीं तो मेहनत तो बहुत लगती है, हर चीज़ में मेहनत लगती है. That is true. सुनो, जैसे अभी हम बात करें जन जन में राम, है ना, जो डीडी नेशनल पे आ रहा है. जी, डीडी नेशनल एंड वेव्स OTT. वेव्स भी डीडी का ही. ओके, उन्हीं का ही पार्ट है. जी. ओके. एंड यू स्टार्टेड विद योर, आई थिंक, ब्रोकन मिरर. करेक्ट. है ना? राइट. You've done your research. या मतलब कि 3 पेज की रिसर्च की है मैंने. Oh God. मतलब कि ठीक है, करनी चाहिए. जो आप
गेस्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसने किया क्या क्या जी जी है ना। तो ब्रोकन मिरर थी है ना, ये इंग्लिश फीचर फिल्म थी। राइट, इट वाज हिंदी कास्ट एंड क्रू, डायरेक्टर भी, बट फेस्टिवल्स के लिए थी, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स, तो उधर जो भाषा ज़्यादा नोन है वो use इंग्लिश करते है, तो हैं। इसलिए। Okay. तो ये कब हुई? दिस वाज राइट बिफोर माय वेब शो, सो आई थिंक 2.5 years बैक। ओके, आई थिंक 2023 में, नहीं 24 में, 23-24। 23-24 में। कैसा था वो एक्सपीरियंस? Very nice. Again, lots of stories behind this thing, but all in all, very fruitful. एंड उसके लिए तुम आई थिंक एलए गई थी। नहीं, लॉस एंजलिस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस मिला था, आई थिंक दैट्स व्हाट यू थॉट, यस, बट आई डिडंट हैव द चांस टू गो टू LA बिकॉज जब भी तक ये नॉमिनेशंस हुए मेरा वेब शो का शूटिंग शुरू हो गया था जी। सो नया काम तो लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि अवार्ड मिला है ना। अच्छा लगता है। हाँ, और कौन कौन से अवार्ड मिले? सही बताऊँ तो आई डोंट रियली, देयर वाज दिस कान्स शॉर्ट्स में बेस्ट एक्ट्रेस एक अवार्ड मिला था, देन देयर इज वक्सा पेरिस में एक बेस्ट एक्ट्रेस का शायद कुछ था। फॉर दिस फिल्म ओनली? कान शॉट्स वाज फॉर अनदर शॉर्ट फिल्म दैट आई डिड इवन बिफोर दिस। ये आप फीचर फिल्म की बात कर रहे हैं, फेस्टिवल फीचर फिल्म यस की। यस यस यस। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट फिल्म, कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी करी हैं मैंने। Okay. आई थिंक मैंने 5 या 6 शॉर्ट फिल्म्स अभी एज द मेन प्रोटैगनिस्ट कर ली हैं। दिस फीचर इट वाज माय फर्स्ट प्रोटैगनिस्ट लाइक film. बिकॉज उस पे मेंटल हेल्थ से है ना, उस टाइप का कुछ करेक्ट yes, था। definitely mental health related to your body image issues. Okay. So that's called BDD, हाँ, BDD. body dysmorphic disorder. ओके, ये होता क्या है? Right. So this is why this film was made. ओके, ये होता है when somebody, तो OCD हम सब जानते हैं Yeah. कि कोई सामान ऐसे रखा है, हाँ। मस्ती में भी कह देते हैं कि मुझे ना थोड़ा OCD है, ठीक से नहीं पड़ा ये हाँ। पर्स मेरा, तो चलो सीधा ही पड़ा है, बट टेढ़ा होता सीधा कर दो। तुम्हें है वैसे? OCD वैसे नहीं, बट कभी कभी जैसे मूड में आती हूँ कि सब साफ चाहिए, तो एक दिन होता है मेरे साथ। बट ओके, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक। ओके, BDD। BDD is about you having an OCD about your looks. ओके So you could look like Aishwarya Rai, ओके the epitome of beauty in our country, but you could feel ugly. ओके And a lot of actresses in Hollywood also have it. They've admitted to being or facing this. ओके A little insecure. Not so. Having insecurity is one thing, but BDD is feeling so underconfident that even if you're looking like Aishwarya ma'am, you wear a mask and you go out and you can't face public. You can't give कि such मैं अच्छी नहीं लगती हूँ मैं ये। ओके very severe. It can be about any of your body parts. It can be about your face. Such people have the tendency to go get surgeries, and even after getting surgeries, they will still not feel satisfied. So they will, so say they feel like आपका अगर नाक मोटा है किसी का, जैसे ऐसे शेप में नाक है, नहीं होगा, उनको लगेगा, तो वो जाके अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी करा के अपना नाक ठीक करा लेंगे। तब भी तो उन्हें नहीं 4 दिन लगेगा, मेरा नाक ठीक हो गया, फिर उन्हें लगने लगेगा मेरा लिप बहुत मोटा है ओ, या बहुत पतला है, तो वो चेंज तो कराएंगे। ये ये I feel like I recently saw Michael. It is a possibility Michael Jackson had BDD, because of which he got so many surgeries. It never connected to me. Right now I got goosebumps when I just connected. Possible. यस, बिकॉज उसको भी था, मतलब कि वो बचपन में बहुत बुली हुआ था, उसके साथ भी वो कलर जो अमेरिका में होता था उनके खुद के have you seen the film Michael? It's No, an मैंने excellent film नहीं, though. अभी नहीं देखी। It's an excellent film. राइट, मैंने उसका ट्रेलर देखा था, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि It's a very very good film. तो उसमें his father बचपन में tells him fat nose, और एक छोटा सा रेफरेंस है। अब देखो उनका क्या चाइल्डहुड, वो तो सर ही जाने, बट लेकिन मुझे लगता है कि जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के पीछे होते हैं। BDD हो गया, OCD हो गया, या कुछ और भी चीज़ें हो गई, ये चीज़ें। राइट, lot of the times, like 80% of the times, but not always. So acting is a lot of psychology. यस। आप अपने कैरेक्टर की अगर साइकोलॉजी समझ गए तो तर गया रोल। इट्स लाइक दैट। तो कितना कभी टाइम जाता है लोगों को ऑब्जर्व करने में? So whenever I'm traveling, I think that's the best time where I observe people a lot. सबसे गंदी आदत क्या है प्रतीक्षा की जब वो लोगों को ऑब्जर्व करती है? गंदी आदत? हाँ, मतलब कि I कि try ऑब्जर्व and I करके। don't, नहीं ऐसी गंदी आदत। I try and I not make them awkward. Okay. तो जैसे if I'm traveling and I see somebody that's dumb, can't talk, so they are speaking through, or they're deaf, जो भी, वो sign language में बात कर रहे हैं, तो मैंने देख रही हूँ, but then I don't want to make them awkward because people don't like being watched Yes, when they have a disability.
they want to. So even when I had fractured my leg, I felt this a lot of that time. जब मुझे बहुत frequent, उस time मेरा travel भी बहुत था और मैं wheelchair पे ना जाती थी, तो everybody would turn and look at me. So I felt so like मत देखो. लोग ये सोचते होंगे यार इतनी अच्छी लड़की ऐसे जा रही है, Thank you. व्हील चेयर पे क्यों जा रही है? ये जो भी है बेचारी. तुम्हें कबीर सिंह नहीं मिला कोई? नहीं. तुमने कबीर सिंह देखी है? Of course I've seen. उसमें वो आती है ना एक्ट्रेस व्हील चेयर पे कहाँ आती है? सेकंड हाफ में. When it's not. उसमें एक एक्ट्रेस है, तो कियारा आडवाणी है. कियारा आडवाणी. फिर उसमें एक कैमियो है छोटा सा एक एक्ट्रेस का, जिसमें वो व्हील चेयर पे आती है, एक्ट्रेस होती है. अच्छा नहीं. जिसके साथ वो डेट करता है थोड़े टाइम के लिए. नहीं कबीर सिंह. this I don't. तो वो व्हील चेयर पे आती है पहली बार ना, तो उसके. So I have a little bit of a. अगर आप मुझे कोई स्क्रिप्ट दोगे मैं अपनी लाइनें नहीं भूलूंगी, but all this I थोड़ा. ओके. तो वो मूवी देखना तो आपको लगेगा कि मेरी जिंदगी में कबीर सिंह क्यों नहीं आया कोई ऐसा जिसने मेरी मेरे पैर की मोच ठीक कर दी हो इस टाइप से. बट एंड में तो कबीर सिंह went with प्रीति ओनली. हाँ लेकिन वो. सो क्यों चाहिए कबीर सिंह, छोड़ के चला जाएगा अगर प्रीति के पास, तो नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. ओके. तो वैसे हुआ कभी? कैसे हुआ? मतलब कि कभी ऐसा हुआ कि कुछ दिल टूटा वगैरह अभी तक या नहीं? नहीं दिल तो नहीं टूटा. टचवुड. टूटना वैसे शायद आई एम नॉट होपिंग दिस फॉर माई सेल्फ, बट आई थिंक जब दिल अगर किसी का टूटता है तो देन इट गिव्स यू अ डिफरेंट लेयर ऑफ कैरेक्टर, राइट? बिकॉज ऐसा मेरे पास ऑडिशंस आए हैं जिसमें दिल टूटा चाहिए. बहुत जरूरी है वो, देखा नहीं? करेक्ट. सो आई फेल्ट दैट वेरी क्लोजली इन ट्राइंग टू फील दैट फॉर द कैरेक्टर, एंड देयर आर डिफरेंट प्रोसीजर्स टू इट टू फील दैट काइंड ऑफ अ पेन. सो दैट पेन इज अ लॉट टू टेक. So I felt, I think, close to whatever that pain is. I've spoken to my friends who felt that kind of a pain. I know because सबकी लाइफ में होते हैं. So वैसा फील करना was very painful. मुझे नहीं पता मेरा इंटैक्ट था कि नहीं, क्योंकि उतना दिल अगर टूटे तो you can then relate. रॉकस्टार नहीं देखी, उसमें बोलता नहीं है दिल टूटना चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए. ये चीज तभी शिद्दत है. I don't hope वो टिक में दिल टूटना बाकी हो. नहीं वो टूटे भी ना तो टच वुड तो टूटना भी नहीं चाहिए. मतलब कि यस. तो कभी सोचा है कि मैं पापा की जो पोएम्स हैं उनको रिसाइट करके उस पर कुछ क्रिएट करूं? सोचा है. पापा क्या लिखते हैं? मतलब कि ज़्यादा रोमांटिक या किस टाइप से? नहीं साइंटो स्पिरिचुअलिज्म. ओके. पोएम्स भी उसी पे हैं. ओके. तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में? अभी क्या प्रोजेक्ट्स ऑन है या क्या कर रहे हो अभी? So I just finished the dub for season 1 of Janjan Meram. Like एक हफ्ता भी नहीं हुआ है उस चीज़ को. And there are couple of projects in line जिनकी बात चल रही है, but they have to materialize and then the shoot has to start. नहीं, मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें द वाइट फ्लेम, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं. Yes. So वो फिल्म पर हो चुकी है. That is not मतलब it's done shot. वो रिलीज होगी इस साल. Yes, that's directed by Mr. Prabhuraj. Okay. And इस साल वो फिल्म बाहर आ जानी चाहिए. For available for you all. So please watch. That will be my first film out there after my web show as the main protagonist, as the lead of the film. थोड़ा बात कर सकते हैं उसके बारे में? I don't know मैं कितनी liberty पे हूँ to speak or not, but it's about one girl and there are two people in the film who are after that one girl and she's a very dedicated girl. बहुत अच्छी कहानी है. एंड मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहती और मैं बहुत खुल के बात करती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा डर रही हूँ ज़्यादा बोलने. ठीक है, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज फिर वो सारे के सारे वो फन एलिमेंट खत्म हो जाता है. कहाँ शूट हुई है ये तो बता? मुंबई. अच्छा मुंबई. वो वाली फिल्म मुंबई. ब्रोकन मिरर वाज गोवा एंड मुंबई. दिस White Flame fully Mumbai, but no, my part was fully Mumbai. It has also been shot in Bhopal, if I'm not wrong. Delhi में भी हुई है, आगरा में भी हुई है, but my chunks were primarily in Bombay. Right. तो अभी और कोई है पाइपलाइन में, कोई ऐसी फिल्म, कोई ऐसा प्रोजेक्ट? एक तो द वाइट फिल्म है जो अभी शुरू करनी हो. जो शुरू करनी हो वो 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं, बट शुरू नहीं हुए वो अभी, क्योंकि अभी लाइक आई टोल्ड यू एक हफ्ते पहले तो एक कमिटमेंट खत्म किया. देयर इज आल्सो दिस प्ले दैट आई वांट टू डू, थिएटर इन मुंबई. यू आर डूइंग योर सो उसमें जैसे हमारी रीडिंग्स होती हैं, सिलेक्शन होती है, तो मेरा सिलेक्शन हो चुका है फॉर वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन द प्ले दैट आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्ले. इट्स ऑन, आई थिंक वो मैं बोल सकती हूँ. वो रानी अबक्का के बारे में है. हम सब ने झांसी की रानी सुना है, हमने रानी अबक्का नहीं सुना है.
She was the queen who made the Portuguese go away from the country, ओके even before the British. गोवा गोवा की बात पोर्तुगीज तो गोवा में थे तो उल्लाला राज्य, उल्लाला राज्य था, मैसूर if I'm not मैसूर wrong. ओके राइट अभी मैंने अच्छे से बहुत उस पर काम करना शुरू नहीं किया, बट बॉम्बे जाते ही दिस इज समथिंग दैट इज ऑल्सो अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट्स इन द टाइमलाइन, जो और मेरा बड़ा मन था कि मैंने थोड़ा थिएटर किया है बट ऐसे कोई बड़ा प्ले नहीं किया. दिस इज अ बिग प्ले, लाइक समथिंग दैट विल बी डन अक्रॉस द कंट्री अगेन. आई अच्छा बिलीव अलग अलग जगह उसके फिर जी, प्लेस होंगे जी. राइट 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 सो इट्स अ वेरी गुड थिएटर तो प्रोडक्शन. पहला उसका मुंबई में है पहला होम ओह, होम में, right. तो और होम मुझे- ग्राउंड बोलते हैं हाँ, जैसे home ground. क्रिकेट, तो होम ग्राउंड. और मुझे लगता है कि जो स्टार्स होते हैं ना, जो सेलिब्रिटीज होते हैं जैसे आप हो ना, या उनको ना हिस्ट्री की बहुत नॉलेज हो जाती है, मतलब कि ऐसे काम कर करके, है ना, मतलब कि चीज़ें देख देख के, चीज़ें पढ़ पढ़ बिल्कुल के, है ना? बिल्कुल. सो आई ऑल्सो डिड अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वो भी रिलीज नहीं हुई है. आई लव, मेरा ये ड्रीम था, पता है, कि मैं इतना काम करूँ कि मैं निकलने लग जाए दिमाग से क्या बोलना है क्या नहीं. अभी तो शुरू हुआ है, वैसे अभी नहीं होना चाहिए ये, बट लेकिन ठीक है करूँ इतना. बहुत क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि पंकज सर को ना उन्होंने, आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग अ लिटिल ड्रिफ्टेड, विल No, कम no, बैक no, टू no. दिस, प्लीज रिमाइंड मी, आई हैव टू टेल यू अबाउट द पहले पंजाबी पंकज सर के बारे में डॉक्यूमेंट्री बताओ. फिल्म. पहले हाँ पंकज सर के बारे में बताओ, क्या बता रहे थे? करेक्ट, पर मैं आपको बोल रही हूँ पंजाबी डॉक्यूमेंट्री फिल्म पे हम वापस आएंगे. ओके राइट डन. सो पंकज सर से कोई मेरे नोन में, फ्रेंड सर्कल में, दे वर मेकिंग अ शॉर्ट फिल्म विद पंकज सर, राइट एंड दे हैव कॉल्ड हिम एंड सेड, सर आपने पढ़ ली स्क्रिप्ट, कौन सी फिल्म की? सो यू नो इतनी स्क्रिप्ट्स हैं कि इतनी स्क्रिप्ट है कि कौन सी पढ़ूं? हाँ. सो आई वाज लाइक, यार ये तो मुझे भी करना है. ओह, क्योंकि अभी क्या होता है, देर आर सम फिल्म्स इन लाइन, सम ऑडिशंस देयर, पर मुझे याद रहता है हाँ, कि ये चल हाँ, रहा है, ये ये चल चल रहा रहा है, इस वक्त ये चल रहा है. जो कर लिया वो शायद थोड़ा हाँ. अभी निकलना है, पर क्या ये कौन सी, अरे यार इनको यही चाहिए बस जिंदगी में, ये होना करना चाहिए, है. यही होना कौन सी फिल्म की, क्लियरली बताओ चाहिए. मुझे. लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि उनको तो दिन में पता नहीं 10-12 स्क्रिप्ट तो आई जाती होंगी. आई एम श्योर, पर उन्होंने कितनी मेहनत भी करी है ना टू रीच देयर. मेहनत तो करनी पड़ती है, मतलब कि आप अगर कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में ये सोचे कि शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट कुछ नहीं है. नहीं है. कुछ लोगों के लिए होता भी है, ओवरनाइट व्हाटएवर, फिर वो उतनी जल्दी गायब भी होते हैं. नहीं भी होते, बट ठीक है, वो हर किसी की अपनी. हाँ मतलब कि Destiny जैसे है. मैंने कई स्टार्स देखे हैं जो ऐसे आए, ठीक है वो नज़र आते हैं उस सर्कल में, लेकिन वो मुकाम नहीं है. ठीक है आप वहाँ पे हो, आप उनकी पार्टीज में जा रहे हो, आपको वो पेपराजी आपको कवर कर रहे हैं, लेकिन वो आपका स्टेटस नहीं है कि आपने जो 1-2 फिल्मों में क्योंकि किया. वो ऑब्वियसली जो इंसान बहुत मेहनत करके पहुंचता है, उसकी एक अलग जर्नी, एक Yes. अलग एक्सपीरियंस हो जाता है ना. आपके एक्सपीरियंसेस ही आपको बहुत सिखा देते हैं. कभी कोई चीज़ बहुत इजीली मिल जाए, तो मैं नहीं कहती हर किसी के साथ ऐसे होता है, बट कुछ लोगों को उसकी इज्जत थोड़ी कम रह जाती है. कोई बहुत मेहनत करके अगर कोई चीज़ को पाता है, तो उसको पूरी लाइफ उसकी बहुत कदर रहती है. बिल्कुल. जैसे मुझे पता है, जब मुझे वो सब मिल जाएगा जो मैं है सोचती ही हूँ है. कि मैं जहाँ हूँ, तो बहुत कदर वो- होगी, क्योंकि क्योंकि पता आप है ना कितनी मेहनत जूते करी है. घिसाए हैं यार उसके लिए, मतलब कि पैर जूते तुड़वाए घिसाए हैं, हैं. पैर तुड़वाए हैं, खून बहाया है, रोए हैं रातों को कि ये काम वो काम. कुछ ऐसा हुआ है बीच में, मेरी एक फिल्म लॉक हो गई थी, नवाज सर भी थे उस फिल्म में. आगे और डिटेल्स आई थिंक आई शुड नॉट, It's okay. बट ठीक है. लॉक थी, ऑडिशन दे दिया, 500 कुछ लड़कियां थी, एक लड़की एंड में लॉक हुई. वेब शो की डेट से क्लैश हुआ, नहीं कर पाई. बट मेरे लिए इट वुड हैव बीन अ बिल्कुल कि कम बिग से कम क्रैक फिल्म तो हो विद अ गया. बिग प्रोडक्शन. इट वुड हैव बीन लाइक द, अभी जैसे वाइट फ्लेम आएगी, बट देन दैट काइंड ऑफ अ मेन सॉर्ट ऑफ अ थिंग, इवन बिफोर दैट मे बी आ जाती. तो बड़ा दुख हुआ, और उस बारे में मैं बहुत दिन अपने दोस्तों को, क्लोज जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे मैं बता रही थी, बहुत टाइम तक. सो माई वे ऑफ गेटिंग ओवर समथिंग इज जस्ट वेंटिंग आउट. सो मैंने आई थिंक बहुत पकाया बेचारे अपने दोस्तों को नहीं, उसके वो बारे जरूरी है, में. मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान ज़्यादा बोलता है उसको डिप्रेशन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब निकाल देता है और वो दूसरों को दे रहा है, भाई तुम लो, अपने से नहीं संभाला जा रहा नहीं, है. पर उनको उतना भी नहीं देना चाहिए कि वो. नहीं बहुत सारे हैं ना वो तो. हम एक लेके बैठे, वो कम से कम 4-5 में बढ़ जाएगा तो कम रहेगा. जी. ये चीज़. Now I'll come back to the documentary film Yeah, that I was Punjabi telling about. documentary. Punjabi documentary film. It's called Kuka Vidro. That Okay. is directed by Mr. Taranjeet Singh, ओके. and it is about the Namdhari sect. And उस फिल्म में नामधारियों ने बहुत हेल्प किया था अगेन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल टू सप्रेस दैट. एंड बहुत बहुत रिच हिस्ट्री है ओके. हमारे पंजाब की. पार्टीशन.
ड्यूरिंग दैट टाइम, Okay. बिफोर दैट एक्चुअली, Before, okay. जब खड़े हुए थे Okay. अगेंस्ट द ब्रिटिश Right. रूल, एंड इतने स्ट्रॉन्ग, मतलब उसमें इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन बट मैनी मैनी पीपल, people. सूबाज बोलते थे उस टाइम Right, पे, कुछ right. ऑनररी, एंड जैसे आई प्लेड बीबी इन द कौर, Okay. वो कैरेक्टर करने के लिए मतलब नो मेकअप, तोपे चल रही हैं, देयर इज वो मिट्टी उड़ रही है। मिट्टी उड़ रही है, एंड हम सब इकट्ठे, यू नो, अभी इस टाइम पे मैं बोलना ही नहीं चाहती वो नारे, बिकॉज उनकी जो एनर्जी, उनकी जो रिस्पेक्ट और वैल्यू वहाँ निकल रही थी, वो यहाँ नहीं निकल पाएगी, बिल्कुल। बट वो बोलना, वो फील करना, हथकड़ियाँ लगाई हुई थी, बैठे हुए थे नीचे, एंड ये सब रियल में हुआ है. राइट। सो लाइक यू वर सेइंग, व्हेन यू डिसाइड टू बिकम एन आर्टिस्ट, Yes. आपको थोड़ी दिक्कतें आएंगी, थोड़ी प्रॉब्लम्स वो तो होंगी, है ही है। बट ये सब चीज़ें जो शायद मैं नॉर्मली नहीं जानती, लाइक अबाउट रानिया बक्का, अबाउट बीबी इंद कौर, all these characters that I'm getting to learn about to play. और What मुझे an ऐसा- honor. और मुझे ऐसा लगता है कि जितने आप ऐसे कैरेक्टर्स करते चले जाते हो ना, एक आर्टिस्ट जो है ना वो उतना ही अकेला होता चला जाता है. अकेला. हाँ, बिकॉज उसका दिमाग जो है वो चीज़ें इतनी ऑब्जर्व कर लेता है कि फिर वो शांत हो जाता है बहुत ज़्यादा. आप कभी भी बड़े एक्टर्स को देखना, वो बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं लाइफ में. जब बोलना होता तभी बोलते हैं, अदरवाइज वो इतना बोलते नहीं है, बिकॉज वो प्रोसेस ही इतना कर चुके हुए हैं लाइफ को कि क्या ही बोलना, क्या ही समझाना किसी को, क्योंकि किसी ने सुधरना तो है नहीं. तो वो चीज़ है. अकेला शायद मैं अभी एट अ यंगर स्टेज ऑफ लाइफ पे हूँ, तो वो Yes. आगे जाके विल बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट आई डोंट थिंक कि मैं कभी अकेली पढ़ पाऊंगी, बिकॉज अगेन आई थिंक अकेले नहीं, मतलब स्टार्टिंग कि ऑन द टॉप यू आर अलोन. ऐसा कहते हैं, बट आई वांट टू गो ऑन द टॉप विद ऑल माय फ्रेंड्स, ऑल माय फैमिली मेंबर्स. वो है, लेकिन वो तो साथ ही रहेंगे, लेकिन वहाँ पे प्रतीक्षा तो एट द एंड ऑफ द डे तो एक इंसान हाँ. अपने लिए ही होता है. हाँ. मतलब मेरी मम्मा को कुछ भी थोड़ी भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो मेरी कहीं पे भी जान निकल जाती है, मैंने बोला ना, But- सिंगल चाइल्ड, बिकॉज correct. आपको ही करना है वो. पर कहीं पर वो पेन तो एट द एंड ऑफ द डे माय मॉम इज ओनली फीलिंग ना. मैं उनके लिए रो लूंगी बीच सेट में, अलग से कहीं वॉशरूम में जाके कि कोई तंग भी ना हो, मैं भी वो सब फील करूंगी. बट जिस इंसान को दर्द हो रही है, जब मेरी टांग पे लगी तो मुझे ही दर्द हुआ. वो बहुत टेंशन में होंगे यहाँ पे, बट मुझे ही दर्द हुआ. मेरे फ्रेंड्स बहुत टेंशन में होंगे सब, शायद आप जानते होंगे, तो आपको भी शायद मेरे लिए बिल्कुल, टेंशन हाँ, हो जाएगी, पर वो दर्द तो मुझे ही होगा दर्द तो ना, आपको ही हो रहा है. तो आपको ही सहना पड़ेगा. तो दैट इज तो फॉर ईच इंडिविजुअल कि आपकी जर्नी आपकी है. हाँ. पर इन अनदर लैंग्वेज अकेली मुझे नहीं लगता. I'll take my dog, my mom, my dad, my best friends, my other family that I'm able to probably make in the future. I want मुझे सब चाहिए, तो मैं सब लेके जाऊंगी साथ में. That kind of a person. सब चाहिए, सब साथ लेके जाऊंगी, अकेली नहीं जाऊंगी, मजा नहीं आएगा. एक ना बड़ी चीज़ आज की डेट में ना कॉमन हो गई है, और वो है इंस्टाग्राम. मतलब कि मेरे को तो वो ठीक है, मतलब कि ज़िंदगी में ज़रूरी भी है, लेकिन वो सिरदर्दी भी है कि बंदा इंसान अपनी क्रिएटिव काम देखे, या उस पर वो दिन के 15 मिनट या आधा घंटा लगा के रीलें डाले उस पर. मतलब कि मेरे को बड़ी वो पैथेटिक चीज़ लगती है, सॉरी, लेकिन कि ज़रूरी है ज़िंदगी में. तो आपके साथ होता है कभी ऐसा कि कभी किसी ने बोला यार नंबर्स कम है, फॉलोवर्स कम है? किसी ने कभी अभी तक टचवुड ऐसा बोला नहीं. कुछ म्यूजिक वीडियोस की कैटेगरी ही ऐसी आती है फ्रॉम द एजेंट्स दैट रिप्रेजेंट मी, दैट दे वांट 100K फॉलोअर्स, मिलियन फॉलोअर्स. तो वो तो मेरे नहीं है अभी इंस्टाग्राम मेरे को पे. ये नहीं समझ आता कि अगर हम 100 मिलियन, कोई बड़ी वो नहीं है कि नहीं हो सकते, 2 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? कुछ लोग खरीद भी लेते हैं. आई डोंट बिलीव इन दैट. एंड नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा कि, सी, सो एट द एंड ऑफ द डे आई फील इट इज़ अ नंबर गेम, है ना. तो या तो आप अपने टैलेंट से वहाँ तक पहुँच जाइए, एंड जब आप वहाँ पहुँच गए, सो वी ऑल नो, जैसे अभी अनीत पड्डा, शी व्हेन शी स्टार्टेड ऑफ शी हैड नथिंग, राइट, बट देन व्हेन शी हैज़ डन अ प्रोजेक्ट लाइक सैयारा अपनी मेहनत से, एंड ओवरनाइट यू सी हर फॉलोइंग टुडे, इट विल बी अ लॉट, राइट, इट विल बी इन मिलियंस, आई एम श्योर. इट्स शॉट अप लाइक दैट. सो व्हेन आई एम एबल टू डू दैट फॉर माई सेल्फ, मेरे भी हो जाएंगे. सो आई एम नॉट डेस्परेट फॉर फॉलोइंग. मैं वो फॉलोअर्स के लिए कुछ ऐसा कंटेंट नहीं बनाऊंगी जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट जो लोग बनाते हैं बहुत मेहनत लगती है. वो तो है ही. सो उनको अलग वो रिस्पेक्ट है, दैट इज देयर. सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट गेम प्लान, राइट. आई डोंट हैव अ गेम प्लान नहीं बोलूँगी, पर मुझे पता है कि मुझे वो
चीज़ करके शायद उतनी खुशी नहीं मिलेगी, तो मैंने कभी उस चीज़ पे उतनी एनर्जी नहीं डाली, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन मेरी अच्छी कोई फिल्म बाहर आई उसके अगले दिन मुझे इंस्टाग्राम को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तो है। और कोई उसके बाद मेरे सामने आके बोल नहीं पाएगा कि जी आपके 100K नहीं चाहिए, फिर शायद मैं बोलूँगी सॉरी मुझे आपकी वीडियो नहीं करनी, क्योंकि आपको फॉलोअर्स चाहिए, आपको मेरा टैलेंट पहले नहीं चाहिए। तब जो वो प्लेटफॉर्म मैंने अपने लिए क्रिएट किया तब मैं उन्हें जवाब दूंगी, पर अभी ज़रूरत नहीं है। दे आर राइट, बिकॉज इट इज़ अ नंबर गेम। जितने मेरे अगर मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनकी म्यूजिक वीडियो डायरेक्टली कुछ परचेज होंगे, कुछ उसके बाद करने भी लगते हैं। ऐसा होता है ना, जिसके पास ऑलरेडी फॉलोअर्स होते हैं उनको और लोग भी दिखते हैं, फॉलो करते हैं, तो मेरी वीडियो ऑटोमेटिकली उतनी नंबर्स हिट करेगी। तो वो गलत नहीं है वो प्रोड्यूसर्स जो वो ये मांग रहे हैं, बस मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा टैलेंट ओरिएंटेड ज़्यादा है मोर देन इंस्टाग्राम फॉलोइंग, बट वो बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप वो कर पाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। पर मेरे लिए वो थोड़ा ज़्यादा इट्स नॉट फॉर मी राइट नाउ, बट व्हेन प्रोजेक्ट्स विल कम आउट। कितना आमिर खान सर 3 इडियट्स डायलॉग, हम डायलॉग्स बोल ही रहे बीच में, तो वो काबिल बनो। सो आई बिलीव इन दैट, काबिल बनो, कामयाबी आ जाए। मतलब कि इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की टेंशन छोड़ो। हाँ छोड़ो, मतलब अगर आप, मेरे को भी नहीं होती कभी, मेरे को कई लोग क्या बोलते हैं नहीं आपकी यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा अगर मेरी वीडियोस को तुम देखोगे, है ना, मेरे इंटरव्यूज़ जो हैं, मैंने उसमें कोई भी वाहियात बात नहीं की है। मतलब कि मैं वो व्यूज़ के लिए बात नहीं पूछता हूँ। अगर मेरे सामने कोई प्रतीक्षा बैठी है या कोई और सेलिब्रिटी बैठा है, तो मैं उससे किसी तीसरे सेलिब्रिटी की बात नहीं करूँगा सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए, है ना, कि अच्छा बताओ तुम्हें कभी किसी ने कास्टिंग काउच के बारे में पूछा। मैं क्यों पूछूं यार, नेगेटिव चीज़ मैं क्यों पूछूं। हर कोई यही पूछ रहा है ना, काम भी उसी इंडस्ट्री में करना है, फिर पूछना भी वही सवाल है ना। फिर या तो पूछो मत, या फिर उस इंडस्ट्री में मत काम मत करो, सिर्फ दिखावा। आई गेट इट। सो वही है कि जो ऐसी बातें मतलब अगर कर लो आप या सेम, बट जो कर रहे हैं उनकी भी मेहनत है अपनी। एंड मैं नहीं बोलती, देखो आपके यूट्यूब पे जब व्यूज आएंगे तो आपको खुशी होगी कि नहीं? खुशी होगी, लेकिन अच्छे कंटेंट को देखो। करेक्ट, नहीं तो आपको भी खुशी होगी। मेरे इंस्टाग्राम पे जिस दिन मिलियंस ऑफ व्हाटएवर नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो गए, उस दिन मुझे भी खुशी होगी। बट हमने ये अपने मन में डिसाइड किया कि नहीं, हमारा तरीका हमें करेक्ट रखना है, प्योर रखना है, एज पर अस। एंड करेक्ट और गलत और सही बहुत सब्जेक्टिव है। बिल्कुल। तो शायद जो मेरे लिए करेक्ट है वो किसी और के लिए गलत है, और किसी और के लिए जो गलत है वो you get it. So like that. So I think जो आपको सही लग रहा है वो आप करो, you be right and true to yourself. And वही इसीलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता व्यूज और फॉलोअर्स की। आप अपना अच्छा काम बनाओ, अच्छा कंटेंट बनाओ, जो अच्छी ऑडियंस है वो देख ही रही है। यस। तो कितना पढ़ती है प्रतीक्षा? कुछ बुक्स वगैरह पढ़ती है? होती है रीडिंग जी, या इंस्टाग्राम? जितना इंस्टाग्राम तो मैंने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर रखा है राइट नाउ, इट्स देयर ऑन माई अदर डिवाइस। ओके। तो जब मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ अपनी स्क्रिप्ट्स पढ़ लेती हूँ, अपना जिम कर लेती हूँ, बाकी मेडिटेशन एवरीथिंग इन द डे जो मेरा प्लान्ड है वो हो जाता है, फिर मैं बैठती हूँ। बिकॉज नहीं तो मेरी टेंडेंसी है आई स्टार्ट डूम स्क्रॉलिंग एंड द फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई वेक अप इज लाइक। तो सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद करती हो अगर ऑन इंस्टाग्राम? हाँ, आई वॉच अ लॉट ऑफ वो जो रेडी होने वाली रील्स नहीं होती, लाइक गर्ल्स हाउ दे स्टाइल देमसेल्व्स एंड व्हाट इज द हेयर स्टाइल दे मेकिंग, दैट कम्स अ लॉट। देन आई लव ईटिंग इंस्टेंट नूडल्स, ओके, तो बनाने की। देन इन मुंबई आई रिसेंटली स्टार्टेड कुकिंग थोड़ा खुद से, तो कुछ हेल्दी खाने क्या बना सकते हो, खा सकते हो, वो रील्स बहुत आती हैं। मीम्स जो फ्रेंड्स वगैरह भेज देते हैं वो देख लेती हूँ, बट इतना मेरा कंटेंट वैसा है नहीं। तो वो मुझे बोलते हैं तू इंस्टाग्राम पे करती क्या है, तू ये बेसिक नहीं देख रही है? तो हम लाइक प्लीज़ भेज दिया करो मुझसे, बिकॉज आई वॉच अ लॉट ऑफ दैट। ओके, मेरा फीड थोड़ा एल्गो वैसा चलता है, वैसे सॉर्टेड है, राइट। अच्छी बात है, मतलब कि क्लीन रहना चाहिए। कई लोगों को तो बहुत ही बेकार होता है, जैसे मेरा देख लो, मतलब कि पागल हो जाए, मतलब ये करता क्या सारा दिन, मतलब कि कभी ये दैट इज आल्सो फन ना, हंस लो आप तो अच्छा है। कभी पौधे देख रहा है, अच्छा उसके बाद कभी गाड़ियाँ देखनी शुरू कर दी, मतलब कि कहीं एक जगह स्टिक तो रहा है। ऐसा होता है मेरे साथ भी, मतलब कभी कुछ जैसे कभी कोई फिल्म्स का बहुत आता है, एक्टिंग रिलेटेड कुछ ये ऐसे कर लो वैसे कर लो। देन ये पेड़ पौधे मेरे में भी आ जाते हैं। आई लाइक टू सी, सो आई स्ट्रांगली बिलीव इन सस्टेनेबिलिटी। अभी तक मैंने उस पर थोड़ा ही काम किया है, ज़्यादा नहीं किया है, बट आई विश टू डू। तो गुड, there's this channel बेंटली करके कुछ, आई माइट बी सेइंग द नेम रॉन्ग, लाइक आई टोल्ड यू, मुझे ज़्यादा नाम इतने नहीं याद रहते, बट गुड न्यूज़
Like he starts his videos like, so this is the good news for the day, and then world में क्या क्या अच्छा हो रहा है, because there's so much negative news. वो तो है, अच्छा देखना दिमाग खराब हो जाता है. मैंने तो इंस्टाग्राम के साथ साथ इन शॉर्ट्स भी एक ऐप है जिसपे न्यूज आती है, बड़े कन्वीनियंट, वो भी डिलीट कर दिया था. अच्छा किया. ना न्यूज देखनी है ना इंस्टा देखना है, अपने काम पे फोकस करो, बिल्कुल खत्म. बट ये भी प्रिविलेज से आता है. यस. एक चीज बोलूं, यू नो यू स्पीक फ्रॉम योर आईज अ लॉट. थैंक यू. है ना, मतलब कि किसी ने बोला पहले ये, है ना, मतलब कि मैंने बड़ा नोटिस किया ये, मतलब कि भी पिछले जितनी देर से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ कि आंखें ज्यादा बातें करती हैं. एक्टिंग में अच्छा है, नहीं, करियर बहुत में जरूरी करेगा, है. ले लो कास्ट नहीं, बहुत जरूरी है. मतलब कि आंखें आपकी बात करनी, यू नो हमें रेडियो में एक चीज सिखाई गई थी कि आपके हाथ, आपकी आंखें, आपके यू नो बाल, हर चीज फिर वही एक्सप्रेशन दे जो आप देना चाहते हो, तभी वो एक्टिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी वो चीज. रेडियो में हाँ, ये आई चीज एम सिखाई ट्रेन्ड रेडियो जॉकी. नो बट रेडियो में ये चीज कैसे, मतलब see so this is something that I don't know a lot about. रेडियो इज लाइक अ, It's voice, right? यस, वॉइस, लेकिन रेडियो थिएटर ऑफ माइंड है, Okay. क्योंकि आपको देख नहीं रहे हो. रेडियो पे जो बोल रहा है आपको दिख नहीं रहा है, तो इसलिए उसका काम ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको वो सीन, मतलब कि अपनी आपको वॉइस से क्रिएट हाँ करना है, क्रिएट करे आपके modulation माइंड से. में, है ना. जैसे पुराने जमाने में क्या था, सिर्फ गाने सुनते थे लोग, उनको नहीं पता होता था कि वो पहाड़ों में है या पेड़ के पीछे है, तो वो इमेजिन करते थे खुद. तो रेडियो पे जो इंसान बोल रहा है उसकी डबल मेहनत लगती है बोलने में, कि वो एक्सप्रेशन देने में, कि उसको समझ आए अगले वाले को. तो वो चीज़, कभी किसी ने बोला कि यू नो तुम्हारी एक साइड पूजा हेगड़े से मिलती है? नहीं बोला. ये नाम तो नहीं लिया, बहुत अलग अलग नाम लिए. कौन So, कौन से? अब मैं खुद को क्यों कंपेयर करूं? नहीं, कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन यू नो होता ही है कि ठीक है, किसी को भलेखा लगता है. जैसे मुझे लग रहा था अभी बीच में ना कि यू नो एक साइड मुझे पूजा हेगड़े की लग रही थी कि यू नो कि थोड़ा सा वैसा अच्छा, लुक आया. थोड़ा वैसा लुक आ रहा है. नहीं, मुझे प्रभुराज सर बोलते थे ये हमारी डायना पेंटी है, ओके. तो मैं बोलती नहीं सर, मैं आपकी तितिक्षा टक्कर हूँ. नहीं नहीं, ठीक है, वो अपना नाम तो ठीक है, लेकिन वो होता है ना कि जैसे ये बोलते थे. देन JJMR के सेट पे थोड़ा सा बोलते थे दीपिका पादुकोण से रिजेम्बलेंस, उनको जैसे लगता वो होगा. हर इंसान की अपनी अपनी वो होती है. कैरेक्टर से भी एक्चुअली फर्क पड़ता है, कैरेक्टर से भी. जैसे आज मैं ये ऐसे ड्रेसअप होके आई हूँ, JJMR में हम कैसे खुल के ऐसे, जैसे हाउ दीपिका पादुकोण है, शी इज वेरी एलिक्वेंट बट शी इज आल्सो वेरी फ्री. सो माय कैरेक्टर प्रिया ऑन JJMR इज वेरी फ्री, सो मे बी दैट्स व्हाई दे फील लाइक विद माय लूज हेयर एंड एवरीथिंग. देन डायना पेंटी मुझे नहीं पता प्रभुराज सर क्यों बोलते थे, पर वो उन्होंने बोला, वो मेरी 10th क्लास में नागालैंड में कुछ फ्रेंड्स भी बोलते थे बचपन में, तो वो पहली बार नहीं था, और भी 2-3 लोगों ने ये बोला है नाम, तो ठीक है. बट देन आई वांट टू हैव अ डिस्टिंक्ट लुक. वो सब ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं, सही बात है, उनसे अलग अच्छे लेवल पे, तो खुद पहुँचे तो अलग अपने नाम से पहुँचे. वो तो है ही. यू नो कोई एक ऐसी मूवी जो बार बार देखना चाहती है, लेकिन तितिक्षा, यू नो कभी भी लगा दो. कभी भी लगा दो. देखो, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स आई हैव सीन, एंड मेरा थोड़ा सा, चाहे मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ तो मेरा बहुत अटेंशन उस पे जा रहा है, क्राफ्ट पे काम करने में, फिल्म्स देखने में फ्रॉम अ लर्निंग प्रोस्पेक्ट. तो मुझे वो इतना मौका नहीं मिल रहा कि मैं एक ही फिल्म बार बार देखूं, बिकॉज मुझे ये भी सीखो, लाइक आई टोल्ड यू, सब करना है ना. जैसे lots of them, but then I'm coming to the film that I would love to rewatch again. वो एक लौती फिल्म होगी शायद पिछले 4-5 सालों में जो मैंने 2-3 बार देखी है. That's called About Time. About Time by Richard Curtis. Okay. What's that film? It's about time travel, love, about friends, about a brother-sister bond. मुझे father-son bond, सारा कुछ ही उसमें, but खिचड़ी नहीं बनी for me as a viewer. So I felt that film taught me, and that film taught me the importance of living in the moment. Okay. After everything, इतनी खिचड़ी के बाद भी live in a moment. Live in the moment. Like the message was very clear, and I couldn't expect that. Ki this film will be about this. So that message really stuck with me, and it hit me. So I love that film. It's one of my favorite films. इसके अलावा any Bollywood movie? बहुत देखती हूँ. इनफैक्ट बॉलीवुड तो ज़्यादा ही देखती हूँ. कौन सी? किसका नाम लूँ, कितनी सारी हैं. कोई भी. I loved Alia Bhatt's role in Gangubai Kathiawadi. I loved her performance. I loved the film. Goosebumps, मतलब कि वो जो starting के scene है. I loved the film, but more than anything and everything, she's such a sweet face. Yes. She's such a soft spoken person. उसके बाद उन्होंने जिगरा, वो
जिगरा ही थी ना, जिसमें वेदांग रैना इज ऑल्सो देयर विद हर, द ब्रदर सिस्टर फिल्म वो मैंने देखी नहीं वो। जिगरा, उसमें भी शी इज क्वाइट हाँ। बैडास, बट जो गंगूबाई काठियावाड़ी में हर हाउ शी चेंज्ड हर वॉइस, लाइक दैट और जो स्टार्टिंग लेवल में ऑफ उसको वर्क. मारते हैं ना, मेरे को गूज़बम्स आ गए थे उस सीन में, मतलब कि So I saw that film, obviously a Sanjay Leela Bhansali film. It's a different Yeah. world altogether. You Yeah. can see the smile on my Yeah. face. So I've seen so many of such films recently where, you know, it's a different world altogether. मुझे बहुत fascinating लगता है the world of cinema, and I feel so grateful when like I can do a good character, good film. But okay, coming back, उसमें संजय सर ने जो वर्ल्ड बनाया वो तो बनाया ही बनाया, बट आलिया मैम ने जो उसमें काम किया है, दैट इज एस्पिरेशनल, समथिंग दैट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू. उसके अलावा ये बोलते बोलते ही आई सॉ अ कपल ऑफ मलयालम फिल्म्स ऑल्सो बीच में while exploring cinema, and I went to the theatre. So there was this one day my friends had taken me, and हमने पूरे दिन मलयालम सिनेमा फिल्म देखा है. Okay. So कुंभलंगी नाइट्स and ब्रह्मयुगम एंड मंजुमल बॉयज. तो इनफैक्ट बहुत फनी हुआ था, मंजुमल बॉयज इज एन एक्सीलेंट फिल्म टू, ब्रह्मयुगम भी बहुत एक्सीलेंट है, पर वो थोड़ा आजसी की तरफ चली जाती है. मामूटी सर, ओ गॉड. सो पर मंजुमल बॉयज जब खत्म हुई ना, सो आई थिंक द जॉनर ऑफ दैट फिल्म इज थ्रिलर और ड्रामा, ऐसा कुछ है. आई कुड बी रॉन्ग, आई रिमेंबर द स्टोरी, बट मैं नहीं बोलूंगी फॉर द वंस हु आर गोना सी इट आफ्टर वॉचिंग दिस. तो मंजुमल बॉयज इतनी प्यारी कहानी है, बट उसमें ना एंड में मैं थोड़ा डर गई थी विद व्हाटएवर हैपेंड. और मैंने ये सुना था कि एक फिल्म इसमें से हॉरर है, तो मैंने बोला अच्छा द हॉरर इज डन, अब अगली कौन सी है? कहते अगली तो हॉरर है. मैंने कहा तो ये हॉरर नहीं था भाई, आई वाज सो स्कैर्ड विद व्हाटएवर वाज हैपनिंग इन द फिल्म. तो डर लगता है वैसे दैट काइंड ऑफ नहीं, मैं थोड़ा आई हैव फेथ इन द सुप्रीम पावर, व्हाटएवर दैट इज, गॉड बोल लो, यूनिवर्स बोल लो. तुम वो वाला बच्चा नहीं हो कि जो बचपन में रात को पापा को साथ लेके जाता था कि मम्मी साथ चलो मेरे? नहीं लेके गई हूँ. अच्छा, लेके गए? बच्ची तो थी तो तो किया है, फ्रेंड्स भी ऐसे कुछ हो जाता है कभी कभी. आई गेट स्कैर्ड ऑल्सो, बट उतना नहीं है कि जितना कुछ मैंने देखा है कुछ लोगों को होता है कि अकेले नहीं सो सकते, नहीं जा सकते. नहीं आई एम स्ट्रॉन्ग लाइक दैट. मैं कांगड़ा में पढ़ती थी, तो हमारे बैनियन ट्रीज होते थे हॉस्टल में, तो रात को 3 बजे बाल्टी लेके सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते थे बैनियन ट्रीज के नीचे से. तो मुझे तो लड़के पे बाल बांध ले, भूत आ जाएगा एंड ऑल दैट बोलते थे, बट आई वाज नेवर स्कैर्ड. मैं अपना टाइम के हिसाब से करती थी, जो टाइम मतलब क्योंकि इतना कुछ करना होता था. आई वाज इन द भांगड़ा ग्रुप, आई वाज इन द लिटरेरी क्लब, मुझे बोल रही हूँ ना, सारा कुछ ही करना था हमेशा से, जब से खुद का पोटेंशियल थोड़ा रियलाइज हुआ. तो सारा कुछ करना है तो आपको पढ़ने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा. आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड्स नीतू फ्रॉम कॉलेज, वो भी बेचारी बहुत मेहनत करती थी. बेचारी तो बिल्कुल भी नहीं कहीं से, शी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल्स दैट वी हैड. पर उसने एक दिन आके मुझसे पूछा मेरी असाइनमेंट देख के, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से करके ले जाती थी, तो बोलती तेरे पास भी 24 आवर्स ही होते हैं ना तितिक साथ दिन में, ये कहाँ से इतना कर लेती है? ना डांस कर रही होती है, उनको मैं दिखती थी डांस करती है, मैं असाइनमेंट लाती थी टिप टॉप, क्योंकि मैं सोती ही नहीं थी, which is not healthy. Something that I realized. That's why when you said about शाहरुख सका, ये मैंने बोला I am the kind of person who is कि मैं सोती हूँ. सोना जरूरी है, जब टाइम मिले सो रेस्ट करो, अपना ध्यान रखो, बिकॉज एंड में आप ही एक ही हो, खुद ही हो. सही बात है. और आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आप कुछ कर पाओगे, तो आगे बढ़ पाओगे. यहीं एग्जॉस्ट हो गए, यहीं खत्म हो गए, तो आगे क्या करोगे? आगे जाके भी अगर आप एग्जॉस्टेड हो तो आपकी लाइफ की मेहनत का मतलब क्या रहा? आई फील दैट अगर मैंने प्रोसेस एंजॉय नहीं किया, मैं इतनी, देखो मेहनत तो करनी ही पड़ती है. अब जब शिफ्ट अगर सुबह का कॉल टाइम अगर 6 बजे और अगर आप 11 बजे आ रहे हो तो आपको 6 बजे तो जाना ही है उस दिन. सही बात है. बट उसके बाद शायद 2 हफ्ते बाद अगर आपको टाइम मिले और अगर आप सो सकते हो और आप नहीं सो रहे हो क्योंकि आपका कुछ और है, तो वो आप थोड़े लालची हो रहे हो, आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो, जो मैं हो जाती थी. पर अब मैं कॉन्शियसली थोड़ा लालच छोड़ के रेस्ट करती हूँ. ठीक है अपने लिए. तो कैसे लगा इंटरव्यू? वेरी नाइस, थैंक यू, इट वाज लवली स्पीकिंग टू यू निखिल. मजा आया? हाँ, आपको आया? नहीं, मेरे को तो बहुत मजा आया. मेरे को एंड में तारीफ करवानी होती है अपनी, मैं ना थोड़ी सी कर देता हूँ. मैं पूरे इंटरव्यू में सामने वाले ही करता हूँ, लेकिन एंड में मैं सोचता हूँ आपकी तारीफ करनी है, रुको मैं करती हूँ. सो निखिल इज एन एक्सीलेंट होस्ट एंड आई हैड अ वेरी फन कॉन्वर्सेशन विद यू. मुझे नहीं लगा कि मैं कोई पॉडकास्ट में बैठी हूँ या कोई इंटरव्यू दे रही हूँ. इट जस्ट फेल्ट वेरी ऑर्गेनिक. So kudos to you for that. Thank you. And you've conducted this very well.
And I hope all the other artists that also keep coming here after watching this, this is a good space to be in. Come and speak to Nikhil. मैंने पैसे दिए थे थोड़े से नहीं सच्ची मज़ा आया. Yes, yes. ओके थैंक यू सो मच. और सच में जो इन्होंने बोला वो सब इनके अपने वर्ड्स थे, ऐसा कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था. तो थैंक यू सो मच दीक्षा. एंड Thank you, Nikhil. मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी से बहुत सारा काम हो और हम फिर दोबारा बैठे हैं ना, और फिर यहाँ से आगे की जर्नी को डिस्कस करें. Of course, of course. सबको बोल दो जो नहीं काम कर रहे सारों ने काम करना है इस तरह. नहीं वो करने. और Any big project, yes. जो भी आपने मन में सोचा है ना वो एक दिन होगा. बस वो मिक्स फीलिंग नहीं होनी चाहिए फिर उसके बाद कि नहीं होगा, कैसे होगा ना. होना है तो होना है बस. Yes. पत्थर पे लकीर. शाहरुख के साथ काम करना है तो करना है. तो थैंक यू. Thank you, Nikhil.